Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. As you all know, dear students, on May 4th, there is going to be NEET examination. 4 मई को NEET examination, you all know, 4th May. Well, क्या बोलते हैं, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो यस, आपको नीट की घड़ी का इंतजार था और ये आ गया, जिसके लिए आपने दिलो जान से तैयारी की है और प्रिपरेशन की है। कई बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में देना होगा, कई बच्चों ने ड्रॉप लिया होगा एंड सो ऑन, है ना। मेरा एक आपसे, अब मैं टीचर हूं तो मैं रिक्वेस्ट करता तो अच्छा लगता नहीं हूं। मेरा एक आपको क्या बोलूं, एडवाइस है, नसीहत कह लो, एडवाइस कह लो। एक तो ज्यादा किसी की बातें मत सुनो। आपको हर बंदा काउंसलर बन के आ जाएगा कि तुम ऐसे तैयारी करो, तुम ऐसे तैयारी करो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। नो, आपने जो प्रिपरेशन आपके टीचर्स ने बताई है, फॉलो योर टीचर्स। सभी टीचर्स को फॉलो करो आप, जिसके पास आपने स्टडी की है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो, उनसे आप टाइम टू टाइम बात करते रहो। तो उससे क्या होता है, मेंटोरशिप मिलता है। क्या मिलता है, एक कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि इस वक्त आपको कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपको टीचर से टाइम टू टाइम बात करते रहना बहुत जरूरी है कि सर मैंने ये तैयार कर लिया, सर मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, सर मैं ऐसे करूं वैसे करूं, ये तैयारी कर ली, वो तैयारी कर ली, ये टॉपिक इतने बार रिवाइज कर लिया। ये बात क्लियर हुई? तो फॉलो योर टीचर्स, कनेक्टिविटी। अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको वो बड़ी अजीब लगती होगी। हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ एक लकी चैंप होता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब भी फर्स्ट लेक्चर देने जाता हूं ऑफलाइन में, जब मैं प्राइम टाइम की बात कर रहा हूं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाने जाता था फर्स्ट लेक्चर, तो मैं एक ब्लू कोट, गरम, अपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, एक ग्रे पैंट, वो भी वुलन, व्हाइट शर्ट, वो मैंने रखी हुई थी, ग्रे पैंट एंड अभी भी है, वो पहन के मैंने पढ़ाने जाना फर्स्ट लेक्चर, वो मेरे लिए लकी चैंप होता है। तो कुछ भी ऐसा लकी चैंप आप अपना जरूर, सबका होता है, तो मेरा भी होगा, आपका भी होगा। तो वो एक काइंड ऑफ हमें एंडोर्फिन देता है, एंडोर्फिन देता है। ओके, अब जैसे मैंने ये माँ बगलामुखी जी टेम्पल हमारा है एक, तो वहां से गुरुजी ने दिया है, तो मैंने पहना हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं दिन में रात में गाड़ी चलाता हूँ और जंगलों में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी रक्षा करता है। यस, करता भी है, ये मेरे को मनोवैज्ञानिक रूप में भी बड़ा स्ट्रांग रखता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो अपना लकी चार्म, दूसरा बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, बड़ी कैजुअल सी बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं "हम्म, मैं तो सारी रात पढ़ता हूं, मैं सारी रात पढ़ता हूं"। बड़ी खुशी के बाद है भैया, आप सारी रात पढ़ते हो तो मजा आ गया, बहुत अच्छा है। मेरा फोकस बड़ा तगड़ा होता है, सारी रात पढ़ता हूं, मेरा फोकस बहुत बिंदास होता है, रात को शांति होती है, बिल्कुल पीस होता है। मैं पढ़ रहा होता हूं, कभी कभी गली के कुत्ते मेरा साथ दे रहे होते हैं, वो रात को जो डॉग्स हैं मेरे मोहल्ले के, वो गीत संगीत चला रहे होते हैं, ठीक। तो बस मैं और मेरी किताबें और मेरे गली के रात को वो स्ट्रे डॉग, मेरे को भी बड़े पसंद है वो। कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते रात को मैं बैल्कनी से बाहर आके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे डॉग्स को मिल लेता, हाय कैसा है तू, उसको बिस्किट दे दिया, चल मेरी नीट की तैयारी करवा देना, मेरी फिजिक्स स्ट्रांग करवा देना, ले टॉमी तू भी आ जा। इतने में 2-3 और टॉमी आ जाते हैं, सभी को बिस्किट्स वगैरह दिए तो उनकी पूंछ हिलती है और वो हमें एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, एंडोर्फिन देते हैं, बड़ा मज़ा आता है बॉस कि मैंने अपने गली के डॉग्स को दे दिया ये सब कुछ। अब भाई साहब आप सो गए, 4 बजे तक पढ़े, तो डॉग्स भी जो आपके दोस्त हैं, मेरे भी हैं, आप सो गए और सुबह आप उठे 11-12 बजे। अब 8 घंटे की नींद तो लेना बड़ा जरूरी है। कई लोग बोलते हैं मैं 8 घंटे की नींद नहीं लेता, भाई मत लो भाई, तुम जागते रहो। अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आपका एग्जाम है 10 AM और ये 4 घंटे 5 घंटे जो भी है 10 AM से 2 PM, इस वक्त आपको मैक्सिमम नींद आएगी। आप गोले भर रहे होंगे वहां पर, जैसे वो क्या बोलते हैं, उन्होंने दिए होंगे ना गोले ऐसे ऐसे से, 1 2 3 4, राइट। और सर आपने इसको भरना है, काला काला करना है, भरना यहाँ है ए, जैसे क्या बोलते हैं, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, भरना डी में, भर दिया ए में। क्यों? हमें आदत ही नहीं है। 8 से सुबह 4 बजे तक तो हम पढ़ेंगे, वाओ, क्या क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ब्रो, मेरा कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, मुझे DND मोड में होता है, डू नॉट डिस्टर्ब। मैं और मेरे गली के कुत्ते अक्सर बातें करते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, नीट क्लियर करेगा, तो हमारे लिए अभी कुछ सोचना सर। मेरी बातें फनी होती है बट उसके अंदर कुछ होता है मीनिंग। तो मेरे बच्चों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, जो आपने सारा साल इतने साल मेहनत की, वो आपने प्रेजेंट करनी है 10 AM यानी कि पेपर टाइम में, तो उस वक्त आपको नींद आ रही है। और जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, ये बायोलॉजिकल, मेरे को बायोलॉजी का कख नहीं आता, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं शब्द यूज कर रहा हूं बायोलॉजिकल क्लॉक, मैं गलत भी हो सकता हूं। जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है ना आपका, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब जो बॉडी बॉडी लगे मैं उसको बायो मानता हूं। तो जो हमारा ब्रेन है ना, ये इसको आदत पड़ जाती है कि सुबह 4 बजे तक तो जागेगा और ये भाई साहब एग्जामिनेशन में इसको नींद आएगी। जैसे हम, कई बार मेरे साथ होता है, हम लोग बहुत लॉन्ग ड्राइव लेते हैं ना, तो जब बहुत लॉन्ग ड्राइव लेते हैं, रेस्ट नहीं लेते, तो आंखें ऐसी हो जाती है, ऐसे 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 ऐसे, बिना मतलब के सड़क पे ऐसे लगता है भैंस खड़ी है, होता कुछ नहीं है। ब्रेक लगाओ, एक साइड पे सो, फ्रेश हो जाओ, नहीं तो
आप भी डूबोगे सनम, दूसरे को भी ले डूबोगे। यही हालत एग्जामिनेशन में होगी। तो मेरी हाथ जोड़ के और पैर जोड़ के आप लोगों को क्या एक रिक्वेस्ट नहीं बोलूंगा, निवेदन नहीं बोलूंगा, एक एडवाइस है कि पेपर के टाइम में आप फ्रेश, मैक्सिमम फ्रेश होने चाहिए। तो जैसे आज 16 मई है ना, सॉरी 16 अप्रैल है, मेरे को भी नींद आ रही है। जैसे आज 16 अप्रैल है, एग्जाम 4 मई को है, तो भाई साहब अभी से आदत डालो। 10-12 दिन तो लग ही जाते हैं इस आदत को ठीक करने में। मजा आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? दम है ना इसमें? बाकी यार कई बच्चों के दिमाग में क्या चला होता है, कई बच्चों के दिमाग में चला होता है कि भाई हम तो ये क्या बोलते शॉर्टकट, मैंने शॉर्टकट लगाना सर, मेरे को तो इतने अच्छे शॉर्टकट पता है, आप देखो मैं तो यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सर जहां शॉर्टकट लगता है लगा सकते हो, अगर वो आ गया क्वेश्चन तो मेरा एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि क्या गारंटी है कि जो हमारे ऑनरेबल सर ने क्वेश्चन कराया वही एग्जाम में आएगा? नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी। वो तो क्लास के अंदर जो सर हमें पढ़ाते हैं वो बेसिकली एक फन है। समझे? नहीं समझे? उससे एक सर से कनेक्टिविटी होती है, वो उनका वे है। सर बता रहा है range of projectile, if you increase gravity 1% range will decrease by 1%, if you increase gravity 2% range will decrease by 2%। अब सर ने बोल दिया कि भैया डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाय जी। तो आपने बेटा याद रखना है कि ये एग्जाम में ये आपने याद रखना है कि ग्रेविटी इंक्रीज 1%, रेंज डिक्रीज 1%, ग्रेविटी इंक्रीज 2%, रेंज डिक्रीज 2%, ग्रेविटी इंक्रीज 5%, रेंज डिक्रीज 5%, ग्रेविटी इंक्रीज 10%, रेंज डिक्रीज 10%। काटा काटा लगा है लगा। गलत। क्यों? इट इज नॉट एप्लीकेबल बियॉन्ड 5% बिकॉज प्रोजेक्टाइल के लिए जी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो इसलिए शॉर्टकट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, थॉरली रिवाइज करो। तो ये आज के लिए बहुत है इतना। मैं कुछ ना कुछ टिप्स आपको देता रहूंगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं और मेरी टीम, मैं और मेरी टीम अप्रैल 25 से 8 to 12 ऑनलाइन पढ़ाने आ रही है आपके घर। मैं भी आऊंगा आपके घर पढ़ाने, बट ऑनलाइन। जो ठंडे इलाके में है भैया वो कॉफी कुफी तैयार करके रखना, और जो गर्मी वाले रीजन में है आई लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, लस्सी पीता हूं मैं दही वाली, उसमें बर्फ बर्फ डाल के अच्छे से, छाछ, मसाला छाछ भी चलेगा। तो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, फ्री कुछ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बोलूं, मैं लॉलीपॉप दूंगा हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। 25 रुपीज हम चार्ज करेंगे पर लेक्चर। बट एक काम जरूर है, लेक्चर हम करेंगे फीस मतलब लेने के बाद। थैंक यू।